हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूस। तो पहले हम उसकी छोटी सी समरी देखेंगे, फिर पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में एक फार्मर होता है, उनकी वाइफ होती है और एक उनका बेटा होता है छोटा सा, जो बहुत ही छोटा होता है। वो लोग एक गाँव में रहते थे। तो वहाँ पे इस स्टोरी में एक बेबी मोंगूस मोंगूस मतलब एक नेवला भी होता है जो उनके घर में रहता है। जो फार्मर था वो ऐसा मानता था कि जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक दोस्त की ज़रूरत होगी। कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त, जो कि जब वो बड़ा हो जाएगा उसे एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मोंगूस वो लोग लेके आए हैं वो उसका फ्रेंड बनेगा। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि फार्मर जो होता है और उसकी वाइफ चाइल्ड को अकेला छोड़ जाते हैं मोंगूस के पास। फिर देखिए आगे क्या होता है। फिर अब स्टोरी स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। ये है इसमें कि एक बार एक फार्मर होता है और एक उसकी वाइफ होती है जो एक विलेज में रहते थे। विलेज मतलब गांव, अपने सन के साथ। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। फिर वो सोचते हैं कि हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। ठीक है। तो वो क्या होगा, जो हम पालतू जानवर लाएंगे वो हमारे जो सन है उसका फ्रेंड बन जाएगा जब वो बड़ा होगा। फिर एक शाम के समय जो फार्मर होता है वो एक छोटा सा मोंगूस लेके आता है, एक बेबी मोंगूस। और फिर वो अपनी वाइफ को दिखाता है उसे। वो कहता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये मोंगूस हमारे सन का फ्रेंड बनेगा। फिर क्या होता है आगे, धीरे धीरे दोनों बेबी और मोंगूस मतलब जो उनका छोटा सा बेटा होता है और जो मोंगूस होता है वो बड़े होने लगते हैं। तो मतलब 5 से 6 महीने में जो मोंगूस होता है वो तो पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है, क्योंकि जानवर जल्दी बड़े होते हैं। मगर बेबी जो होता है वो तो अभी भी छोटा सा होता है। जो मंगूस होता है उसकी 2 शाइनी मतलब चमकदार काली आंखें होती हैं, एक बुशी टेल मतलब बिल्कुल मोटी सी उसकी पूंछ होती है। मगर जो फार्मर का बेबी होता है वो अभी भी पालने में होता है। क्रेडल को हम पालना बोलते हैं। और वो कभी रोता है और कभी हंसता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जो फार्मर की वाइफ होती है उसको बाज़ार जाना होता है। और उसको बाज़ार जाना होता है, बेबी को लेके नहीं जा सकती वो, तो उसको पालने में छोड़ के जाती है। और अपने पति से कह के जाती है कि तुम इस हमारे बच्चे का ध्यान रखना। और वो उसको बताती है कि मुझे ये मंगूस के साथ अपने बच्चे को अकेला छोड़ना कुछ पसंद नहीं है, तो तुम घर पर ही रहना और उसका ध्यान रखना। तो फार्मर कहता है तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मंगूस होते हैं ना ये बहुत ही दोस्ताना जानवर होते हैं, और हमारे जैसा बेटा हमारा है ना एकदम क्यूट सा और अच्छा सा, बिल्कुल ऐसे ही मंगूस भी है। और वो हमारे बेटे का बहुत अच्छा दोस्त है। फिर क्या होता है, फार्मर की जो वाइफ है वो मार्केट चली जाती है और फार्मर के पास घर में करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो चला जाता है बाहर को घूमने। और मंगूस और जो वो बेबी होता है वो घर पे होते हैं। फिर देखिए जो आगे की छोटी सी एक समरी बताई गई है, इसमें बताया गया है कि फार्मर की वाइफ जब मार्केट से घर वापस आती है तो उसके पास एक बहुत ही भारी टोकरी होती है जिसमें बहुत सारा सामान होता है। वो देखती है कि मंगूस जो होता है वो दरवाजे पर खड़ा होता है और उसके मुंह पे और उसके हाथ पे खून लगा होता है। और वो देखते ही वो ये सोचने लगती है कि ये उसके बेटे का खून है और मंगूस ने उसे मार दिया है। तो उसको इतना गुस्सा आता है जैसे ही वो। फिर अब नेक्स्ट हम लोग आगे का पढ़ेंगे इसमें कि फार्मर की वाइफ शॉपिंग करके मार्केट से वापस आती है और उसकी बास्केट में बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं। वो मंगूस को देखती है कि वो बैठा हुआ दरवाजे पे उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो फार्मर की वाइफ को देखता है मंगूस, वो फटाफट उसके वेलकम के लिए थोड़ा सा आगे को आ जाता है। फार्मर की वाइफ देखती है कि मंगूस के मुंह पे और उसके हाथ पे तो खून लगा है। वो चिल्लाती है और जो उसका बास्केट होता है वो मंगूस के ऊपर फेंक के मार देती है। और फिर उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है उस मंगूस पे, फटाफट फटाफट वो भाग के जाती है अपने बेटे को अंदर देखने। और फिर वो जैसे ही अपने बेटे की तरफ देखती है तो वो तो बिल्कुल चुपचाप सोया हुआ होता है और फर्श पर एक काला स्नेक मतलब एक काले रंग का सांप पड़ा होता है जिसमें से खून निकल रहा होता है। और फिर एकदम से उसको याद आता है कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया, मैंने मंगूस के ऊपर बास्केट फेंक के मार दी थी। वो फटाफट वापस जाती है मंगूस को देखने, पर तब तक मंगूस की डेथ हो गई होती है। फिर वो कहती है, फिर उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। वो कहती है कि तुमने सांप को मारा, मेरे बेटे को बचाया और मैंने ही तुम पे बास्केट फेंक के तुम्हें मार दिया। और वो वहाँ पे रो रही होती है। फिर मंगूस तो मर गया होता है, मगर अब वो क्या कर सकती थी अब उसको, मगर अपनी इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। मंगूस के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड फार्मर्स
वाई डिड फार्मर ब्रिंग अ बेबी मोंगूज इन टू द हाउस। फार्मर जो है बेबी मोंगूज को घर में क्यों लेकर के आया। देखिए मोंगूज जो होता है ना, मोंगूज का मतलब होता है नेवला, ठीक है। तो जो फार्मर है वो नेवले को घर में क्यों लेकर के आया था। तो द फार्मर बॉट अ बेबी मोंगूज इन टू द हाउस बिकॉज ही वॉन्टेड हिज सन टू हैव अ कंपेनियन वेन ही ग्रू अप। कंपेनियन का मतलब होता है साथी या फिर दोस्त। तो जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसके साथ एक खेलने वाला एक कोई साथी होगा, इसलिए जो फार्मर है, जो किसान है, वो मोंगूज को घर में लेके आया था। सो ही फेल्ट दैट द मोंगूज विल बी हिज कंपेनियन। तो वो उसके बेटे का कंपेनियन बनेगा, दोस्त बनेगा मोंगूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिडंट फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन विद द मोंगूज। फार्मर की जो वाइफ थी, किसान की जो पत्नी थी, वो अपने बच्चे को मोंगूज के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देखिए इसका आंसर है फार्मर्स वाइफ डिडंट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मोंगूज बिकॉज द मोंगूज वाज अ फुल ग्रोन एनिमल एंड शी वाज अफ्रेड दैट इट वुड हर्ट द बेबी। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। तो वो डरी हुई थी कि जो मोंगूज है वो उसके बच्चे को क्या कर देगा, कुछ नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए वो अपने बच्चे को मोंगूज के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर। कमेंट का मतलब होता है कि क्या कहा फार्मर ने उसकी वाइफ, फार्मर की जो पत्नी थी, किसान की पत्नी जो डर रही थी मोंगूज से, इस पर किसान ने क्या कहा। तो इसका आंसर है फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर वाज दैट शी डिडंट नीड टू बी अफ्रेड। उसने कहा कि मतलब अपनी वाइफ से कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही सेड दैट द मोंगूज वाज अ फ्रेंडली एनिमल। मोंगूज जो है एक फ्रेंडली, एक दोस्ताना व्यवहार रखने वाला जानवर है। ही वॉज एज स्वीट एज द बेबी एंड दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वो मतलब इतना ही प्यारा है मोंगूज जितना कि हमारा बच्चा है, और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मोंगू विद अ बास्केट। तो फार्मर की वाइफ ने अपनी जो बास्केट थी, अपनी टोकरी से एकदम से मोंगूज पे टोकरी क्यों फेंक करके मारी। तो देखिए इसका आंसर है व्हेन द फार्मर्स वाइफ केम बैक फ्रॉम शॉपिंग शी सॉ दैट मोंगूज फेस एंड पॉज वर स्मियर्ड विद ब्लड। तो जब वो शॉपिंग से वापस आई, उसने देखा कि मोंगूज का जो चेहरा था, जो पंजे थे, वो स्मियर्ड थे, मतलब बिल्कुल भरे हुए थे खून से। ब्लाइंड विद रेज मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। शी स्ट्रक द मोंगूज विद अ हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और मतलब उसको एकदम से देख के गुस्सा आ गया, और उसने जो उसके हाथ में सामान था ना, ग्रोसरीज का मतलब होता है सामान, जो उसके हाथ में सामान था बास्केट में, वो सारा फेंक करके उसने मोंगूज के ऊपर मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन। हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस। क्या फिर उसको जो हेस्टी एक्शन था, हेस्टी एक्शन का मतलब होता है जल्दीबाजी में जो उसने निर्णय लिया था मोंगूज के ऊपर टोकरी फेंकने का, क्या उसको उसका पछतावा हुआ, और किस तरीके से उसने अपने पछतावे को शो किया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा येस शी डिड रिपेंट फॉर हर हेस्टी एक्शन। येस उसको काफ़ी पछतावा हुआ अपने हेस्टी एक्शन का। हेस्टी एक्शन जो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में उसने फैसला लिया था। हर रिपेंटेंस कैन बी सीन बाय द फैक्ट दैट शी वॉज रनिंग आउट टू लुक इफ द mongoose was alive and then cried and touched the dead mongoose saying what have I done। तो मतलब फिर उसको जब पछतावा हो, क्या हुआ था ना इसमें कि जब फार्मर भी चला गया था वहाँ से घर से, और फार्मर की वाइफ भी चली गई थी, तो मोंगूज एक तरह से रखवाली कर रहा था उनके बच्चे की। तो एक सांप आ गया था वहाँ पे, मोंगूज ने ना सांप को मारा था, इसलिए मोंगूज का मुंह और हाथ जो है खून से सने हुए थे। फार्मर की वाइफ आई और उसने जब मोंगूज के सने हुए हाथ और मुंह देखा खून से, तो उसे लगा मोंगूज ने उसके बेटे को मार दिया है, इसलिए उसने गुस्से में उस पर टोकरी फेंक के मार दी। बट फिर जब देखा उसका बच्चा तो आराम से खेल रहा है और देखा कि वहाँ पे सांप मरा पड़ा है, फिर उसको पछतावा हुआ कि भाई उसने ये क्या कर दिया, और फिर वो भाग करके मोंगूज को देखने गई, और फिर उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ कि उसने क्या कर दिया है। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स थे। कैसा लगा?